डियर फ्रेंड्स, बजट 2023 के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स का रूटीन क्या रहने वाला है, किस तरह से टैक्स स्लैब रहने वाली है, आइए बता दें। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले न्यू टैक्स स्लैब रेट्स क्या रहेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होएगा, उसके बाद अदर एप्लीकेबल डिडक्शन क्या रहने वाले हैं और रिवेट कितनी मिलने वाली है टैक्स पर, और लास्ट में आपको बताएंगे कि हेल्प और कंसल्टेशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए। तो चलिए, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यू टैक्स स्लैब रेट से फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए। यहाँ पे देखिए, जो अप टू 3 लाख से अगर आपकी अर्निंग है तो ज़ीरो रहेगा टैक्स। पहले 2.5 लाख थी। इन 3 लाख टू 6 लाख के बीच में है तो 5% रहेगा, और 6 लाख टू 9 लाख के बीच में है तो आपका रहेगा 10%, और वहीं पर 9 टू 12 लाख के बीच में है तो आपका 15% पड़ेगा, और 12 लाख टू 15 लाख के बीच में आपका इनकम है तो 20%, और फाइनली आपका 15 लाख के एबव है, उससे ज़्यादा बनता है तो 30% टैक्स पड़ जाएगा। ये टैक्स रेट्स हैं। इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बारी बारी से कितना आपका क्या डिडक्शन मिलेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपको 50,000 मिलेगा न्यू टैक्स रेजिमी में। ठीक है, अभी तक क्या होता था, अभी जो न्यू टैक्स रेजिमी थी उसमें 15,000 का डिडक्शन नहीं था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और वहीं पर अगर एम्प्लॉय जिसकी इनकम 15.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो 52,500 का डिडक्शन मिलेगा, और जो पेंशनर्स हैं उनको 15,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी टैक्स में ये छूट मिल जाएगी, ये टैक्स फ्री है। ठीक है, उसके बाद अदर एप्लीकेबल डिडक्शंस आपको बता दें। इनके अलावा क्या है, NPS कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, जो कि सेक्शन 80 CC ड्यू सब सेक्शन 2 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय कैन क्लेम मैक्सिमम 10%। जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उन्हें 10% की छूट मिलेगी, और जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उन्हें 14%। ये वो होता है जो आपको NPS गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और वो आपकी ग्रॉस इनकम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो टैक्स फ्री रहेगा। ये दो ही डिडक्शन आपको मिलने वाले टैक्स छूट के, जो न्यू टैक्स लेवाई हैं, केवल ये कंट्रीब्यूशन, उसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद इनको छोड़कर, इन दो डिडक्शंस को छोड़कर कोई भी न्यू टैक्स रेजिमी में आपको सेक्शंस ऐसा नहीं रखा गया है जिसमें आपको डिडक्शन मिल सके, छूट मिल सके। आपको सारे सेक्शन ख़त्म कर दिए गए हैं न्यू टैक्स रूटीन में, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं रिबेट कितनी है। अभी तक रिबेट कितनी हुआ करती थी, 5 लाख अगर हुआ करती तो ज़ीरो रहता था। रिबेट जो मिलती है अंडर सेक्शन 87A के तहत मिलती है। अब यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिमी में जो है अप टू 7 लाख, अगर 7 लाख तक का आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, और ओल्ड रेजिमी में वहीं पर मिलती थी 5 लाख तक का टैक्स होता था तो कोई टैक्स नहीं। अब देखिए, हेल्प आपको बता दें, अगर आप ITR भरवाने के इच्छुक हैं, अगर आप हम आप पे विश्वास करते हैं तो आप भरवा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, @mydoubts AR न्यूज इन टेक, उससे आप जुड़ सकते हैं। फ्यूचर में आपको ITR फाइल करना हो, या पैन कार्ड बनवाना हो, या आप अपना ज़्यादा कटा हुआ टैक्स वापस लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसके लिए फॉर्म 10 ही भरा जाता है, और GST या अदर सर्विसेज रिलेटेड आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ये था न्यू टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, और क्या छूट मिलेगी। इन दो जो हमने बता दिए हैं सेक्शन के अलावा कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिससे आपको बेनिफिट हो सके। हाँ, ये ज़रूर है, 7,50,000 तक का अगर आपका इनकम है तो वो टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स निल रहेगा। थैंक्स फॉर